आज का दिन साधारण नहीं है। आज का पंचांग लेकर आया है एक ऐसा विशेष तिथि, अद्भुत नक्षत्र और दुर्लभ संयोग जिसकी ताकत आपके जीवन की किस्मत पलट सकती है। आकाश में ग्रहों की चाल, तिथियों की ऊर्जा और नक्षत्रों का प्रभाव सब मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा रहस्यमय अवसर जो सिर्फ चुनिंदा भाग्यशाली लोगों को मिलता है। कहते हैं जब इस तरह का दिव्य संयोग बनता है तो रुकी हुई किस्मत आगे बढ़ती है, गरीबी और कर्ज से मुक्ति मिलती है और घर के दरवाजे पर स्वयं माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ उन्हीं के जीवन को बदलती है जो समय रहते इसके महत्व को समझते हैं और सही विधि से इसका लाभ उठाते हैं। तो आइए जानें आज की इस दिव्य तिथि, शक्तिशाली नक्षत्र और अद्वितीय संयोग का रहस्य, और साथ ही वो उपाय जो आपके जीवन से अंधकार मिटाकर समृद्धि और सफलता की नई राह खोलेगा। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाख मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कभी पैसा आता है तो टिकता नहीं? क्यों सुख शांति के बीच अचानक ऐसा कोई अंधेरा छा जाता है जो सब कुछ निकल जाता है? ये सिर्फ कर्मों का खेल नहीं है, ये सिर्फ नसीब की मार नहीं है, इसके पीछे छुपा है समय का रहस्य, नक्षत्रों की चाल और उन अदृश्य शक्तियों की पकड़ जिन्हें समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। 30 अगस्त का यह दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, एक ऐसा तिथि जब आकाश में पृथ्वी के बीच अदृश्य ऊर्जाओं का संगम होता है। सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर रात के कुछ क्षण तक जब सप्तमी अष्टमी में प्रवेश करती है, ब्रह्मांड के अदृश्य द्वार खुलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं विशाखा से अनुराधा और साथ ही बदलता है भाग्य का रुख। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीफ नहीं, ये गुप्त संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे समझ ले वही अपने जीवन को डोर पलट सकता है। गुरु जी कहते हैं समय जब खुद बोलता है तो इंसान की चुप्पी भी किस्मत लिख देती है। आज का दिन वही क्षण है किस्मत लिखने वाला, किस्मत पलटने का। लेकिन सावधानी ये रहा हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि जहां अवसर होता है वहीं परीक्षा भी होती है। जैसे प्रकाश के पीछे छुपी होती है छाया, वैसे ही स्थिति में छुपे हैं असीम धन की प्राप्ति और रहस्य के साथ ही भयानक चेतावनियां। कल्पना कीजिए आप अपने घर के एक शांत कोने में बैठे हैं, दीपक की लौ हिल रही है और उसी लौ के बीच आप देखते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। कानों में फुसफुसाहट गूंजती है। अगर तुमने इस दिन सही विधि से उपाय कर लिया तो तुम्हारे दरवाजे पर कभी ताले नहीं लगेंगे। पैसा आएगा और ऐसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक गलती हुई तो वही लौ तुम्हारे जीवन को निगल लेगी। यही इस दिन का रहस्य है, यही वह आग है जिसे संभाला तो अमृत मिले और छोड़ा तो राख। इतिहास गवाह है, शिव महापुराण में वर्णित है, सप्तमी और अष्टमी का संगम एक गुप्त द्वार खोलता है। यह द्वार उस अदृश्य संसार से जुड़ा है जहाँ ऋण, दुर्भाग्य और सांप जैसे बंधन टूटते हैं। लेकिन इसे छूने के लिए चाहिए आस्था, नियम और सही मार्गदर्शन। गुरु जी कहते हैं सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी जन्मों का बंधन काट सकता है, और आज वही समय है। अब जरा सोचिए आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि पैसा आया लेकिन टिक नहीं पाया। कितनी बार ऐसा हुआ है कि अचानक कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो गई और सब कुछ छीन लिया। कितनी बार आपने सोचा कि किस्मत क्यों साथ नहीं देती। ये सब यूं ही नहीं होता, ये सब नकारात्मक ऊर्जा का जाल है। ये है वो अदृश्य बोझ जो आपके घर की दहलीज से लेकर अब आपके सपनों तक को जकड़े रहता है। लेकिन स्थिति का उपाय, इस नक्षत्र का संगम और शिव महापुराण में वर्णित गुप्त विधि, इन्हें करने वाला व्यक्ति उस जाल को चीर कर निकल सकता है। और तब न केवल धन आएगा बल्कि उस धन में स्थिरता भी होगी। न केवल बाधाएं हटेंगी बल्कि भाग्य का पहिया आपकी ओर घूमेगा। लेकिन सावधान रहें, जहाँ अवसर है वहीं खतरा भी है। इस उपाय को हल्के में मत लेना, इसे अधूरा छोड़ना या बिना श्रद्धा के किए ये आपको और गहरे दलदल में धकेल सकता है। गुरु जी कहते हैं जिस दिन समय और श्रद्धा का संगम हो उस दिन किया गया कर्म सीधा ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। वहाँ कोई बहाना नहीं चलता, वहाँ गलती की माफी नहीं मिलती। इसलिए जो भी इसे करना चाहता है उसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास से करना होगा, वरना जो द्वार खुला है वही उसके लिए बंद भी हो सकता है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस खजाने तक पहुँचने के लिए जिसके बारे में सिर्फ ग्रंथों में लिखा गया है? क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो न केवल आपको धन दिलाएगी बल्कि आपके जीवन के दुर्भाग्य को भी जड़ से काट देगी? क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता। तिथि बदल जाएगी, नक्षत्र सरक जाएगा और यह द्वार फिर कब खुलेगा कोई नहीं जानता। तो सुनिए, यह वह रहस्य जो हजारों सालों से गुप्त रखा गया। यह वो समय है, वो उपाय है जो सिर्फ कुछ ही लोगों तक पहुंचा। यह वह प्रक्रिया है जिसके बारे में जान लेने के बाद आप दोबारा गरीब नहीं रह सकते। लेकिन याद रखिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, इस वीडियो को हल्के में लेकर आगे बढ़ जाना और उसी जीवन में फंसे रहना जहां दुर्भाग्य और नकारात्मकता आपकी परछाई की तरह आपके साथ है। दूसरा, पूरे मन से इसे देखना, सीखना और अपनाना, ताकि एक बार आपकी किस्मत पलटे तो पीछे मुड़कर देखना ही ना पड़े।
गुरुजी कहते हैं जो सुनकर आगे बढ़ जाता है वह अवसर खो देता है, जो श्रद्धा से सुनता है वही अवसर को सोने में बदलता है। आज आपके सामने वही अवसर है। यह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह भाग्य परिवर्तन की चाबी है। यह सिर्फ पूजा नहीं, यह नकारात्मकता से युद्ध है। यह सिर्फ श्रद्धा नहीं, यह आपकी आत्मा की परीक्षा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वह उपाय जो धन को खींचकर आपके पास लाता है, वह विधि जो दुर्भाग्य को चीरकर आपके जीवन से बाहर फेंक देती है, वह शक्ति जो केवल शिव महापुराण में लिखी गई है और जिसे करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन चेतावनी को मत भूलिए, क्योंकि यह उपाय जहां आपको राजा बना सकता है, वहीं अगर श्रद्धा टूटी तो वही उपाय आपको राह का भिखारी भी बना सकता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक सुना है तो आप समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने आपको चुन लिया है। अब यह आप पर है, क्या आप इस संदेश को नजरअंदाज करेंगे या इसे पकड़कर अपना जीवन बदल लेंगे। याद रखिए, भाग्य हर किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जो स्थिति को पहचान लेता है, जो संयोग को समझ लेता है, वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ और वो चेतावनियां जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि लाभ उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा खतरा है, और वही असली खेल है। जो इसे समझ गया वही विजेता होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ, जो किसी की किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर लाभ के पीछे छुपी होती है चेतावनी, हर वरदान के पीछे छुपी होती है एक शर्त, क्योंकि ब्रह्मांड बिना मूल्य दिए कुछ नहीं देता। अद्भुत लाभ जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। धन की बरसात, लेकिन स्थिरता के साथ। यह उपाय सिर्फ पैसों को आकर्षित नहीं करता, बल्कि उस धन को स्थिर करता है। कई लोग शिकायत करते हैं पैसा आता है पर टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय के बाद धन का प्रवाह ऐसा होता है जैसे घर में गंगा बह रही हो और उसके किनारे कभी सूखते नहीं। ऋण मुक्ति, जिन लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनकी कमाई केवल उधार चुकाने में चली जाती है, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं। शिव महापुराण में कहा गया है कि सप्तमी और अष्टमी का संगम ऋण विनाशक होता है। सही विधि से किया गया यह कर्म ऋण के बंधन को तोड़ देता है। व्यवसाय और नौकरी में सफलता, व्यापार ठप हो गया हो, नौकरी में तरक्की ना मिल रही हो, या लाख कोशिश के बाद भी सफलता ना मिल रही हो, तो यह उपाय उन अदृश्य बाधाओं को मिटा देता है जो रास्ता रोकती है। गुरुजी कहते हैं जब ऊर्जाएं साफ हो जाती हैं तो सफलता अपने आप दौड़कर आती है। घर की दरिद्रता का अंत, कई घरों में मेहनत करने के बावजूद हमेशा तंगी रहती है। यह उपाय उस अदृश्य दरिद्रता दोष को खत्म करता है जो घर को कंगाली की छाया में धकेल देता है। इसके बाद घर में न केवल पैसा आता है, बल्कि शांति और सौभाग्य भी स्थिर हो जाता है। भाग्य का उदय, जो लोग सोचते हैं कि उनका नसीब हमेशा से साथ नहीं देता, उनके लिए यह उपाय भाग्य का पहिया घुमा देगा। ऐसा लगता है मानो अचानक सारी दुनिया आपके पक्ष में काम करने लगे। नकारात्मकता और शत्रु का अंत, अगर कोई आपकी तरक्की रोक रहा है, नजर या बुरी ऊर्जा आपके जीवन को घेर रही है, तो यह उपाय उसका कवच बनता है। शिव महापुराण में लिखा है सत्य श्रद्धा से किया गया कर्म स्वयं महादेव का संरक्षण बन जाता है। लेकिन याद रखिए चेतावनियां, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, वरदान तभी काम करता है जब आप उसकी शर्तें पूरी करें, और अगर शर्तें टूटी तो वही वरदान आपके खिलाफ काम करने लगता है। श्रद्धा का अभाव, सबसे बड़ा खतरा, अगर आपने यह उपाय केवल दिखावे के लिए किया या मन में संदेह रखकर किया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अधूरा विश्वास अधूरी ऊर्जा खींचेगी और यह नकारात्मक रूप में असर कर सकता है। गलत समय पर करना, गुरुजी कहते हैं समय ही शक्ति है। यदि यह उपाय गलत मुहूर्त या राहु काल में किया तो लाभ के बजाय हानि हो सकती है, इसलिए समय की सटीकता अनिवार्य है। अधूरी विधि, जीवन भर का पछतावा, अगर विधि अधूरी रह गई, सामग्री छूट गई या मन कहीं और भटक गया तो यह उपाय अधूरा माना जाएगा। अधूरा उपाय करने वालों को लाभ नहीं मिलता, बल्कि जीवन में और अड़चनें आने लगती हैं। अशुद्धता और लापरवाही, यह उपाय किसी खेल की तरह नहीं किया जा सकता। स्थान शुद्धि और स्वच्छता का ध्यान रखें। स्थान शुद्धि और स्वच्छता का ना ध्यान रखने वाला व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ ही नहीं पाता। गुरुजी कहते हैं यह उपाय केवल उन लोगों के लिए है जो सच्ची हृदय से अपने तकदीर को बदलना चाहते हैं। धोखा, दिखावा और अधूरी निष्ठा यहाँ काम नहीं करती। इसलिए अगर आपका हृदय सच्चा है, श्रद्धा अटूट है और आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तभी यह उपाय करें, अन्यथा इसे केवल एक कहानी मानकर सुन लें। अब आप समझ चुके हैं यह उपाय कितना शक्तिशाली है और इसके लाभ कितने अद्भुत हो सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी समझ गया है कि हर लाभ के साथ एक चेतावनी है। अगर आप इसे सही श्रद्धा और विधि से करेंगे तो जीवन बदल जाएगा, लेकिन अगर भूल हुई तो वही जीवन और कठिन हो सकता है। यही कारण है कि कहा गया है उपाय करने से पहले ज्ञान लो, चेतावनी को समझ लो और फिर श्रद्धा से कर्म करो। अब हम आप पहुंचे हैं उस हिस्से पर जहां से असली तैयारी शुरू होती है, क्योंकि बिना तैयारी के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। और यह उपाय साधारण नहीं है, यह भाग्य परिवर्तन का युद्ध है। युद्ध उस नकारात्मक ऊर्जा से जिसने आपको वर्षों तक कर्ज, दरिद्र और दुर्भाग्य में बांध रखा है।
गुरु जी कहते हैं जिस उपाय की तैयारी अपूर्ण हो उसका परिणाम भी अपूर्ण होता है और अधूरा परिणाम कभी सुखद नहीं होता। इसलिए ध्यान से सुनिए, कहीं भी लापरवाही मत कीजिए। आवश्यक सामग्री। यह उपाय सरल है लेकिन इसमें प्रयोग होने वाली सामग्री साधारण होते हुए भी अद्भुत शक्ति रखती है। हर वस्तु का अपना आध्यात्मिक अर्थ है। यदि इन्हें श्रद्धा और सही विधि से उपयोग किया जाए तो ये जीवन में जादुई परिवर्तन ला सकती है। काला तिल। शिव महापुराण में काले तिल को पापनाशक और दरिद्रता हरने वाला माना गया है। यह ग्रहों की नकारात्मकता को काटता है और राहु केतु के प्रभाव को शांत करता है। कच्चा दूध। पवित्रता का प्रतीक। यह उपाय करते समय शिवलिंग पर अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। शुद्ध जल। कुएं या नदी का जल। जल ऊर्जा का वाहक है। यह आपके नकारात्मक कर्मों को धोकर आपको शांति और स्थिरता प्रदान करता है। बेलपत्र। महादेव का प्रिय। कहा गया है कि सही विधि से चढ़ाया गया बेलपत्र जन्मों का दुर्भाग्य समाप्त कर सकता है। अखंडी दीपक। दीपक के लिए सरसों का तेल और रुई की बाती। प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है। यह दीपक नकारात्मकता को दूर करके आपके जीवन में समृद्धि का प्रकाश लाता है। धूप और अगरबत्ती। वातावरण को पवित्र करने के लिए धूप की सुगंध अदृश्य ऊर्जाओं को आमंत्रित करती है। सफेद फूल, विशेषकर सफेद कनेर या सफेद चमेली, शांति और आशीर्वाद का प्रतीक। शिव को सफेद रंग प्रिय है और यह आपके जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद देता है। एक तांबे का पात्र। इसमें जल और दूध चढ़ाया जाएगा। तांबा सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कपूर। नकारात्मक ऊर्जा को जलाने और शुद्ध करने के लिए कपूर की अग्नि में हर बंधन टूट जाता है। लाल या पीला कपड़ा, छोटा सा टुकड़ा। इसमें सामग्री बांध कर अर्पित की जाएगी। यह कपड़ा सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। उपाय करने का स्थान। अब सवाल आता है यह उपाय कहाँ किया जाए। गुरु जी कहते हैं स्थान वही चुनो जहाँ आत्मा को शांति मिले और मन विचलित ना हो। शिव मंदिर में सर्वोत्तम स्थान है शिव मंदिर के समक्ष। मंदिर की ऊर्जा पहले से पवित्र होती है और वहां किया गया उपाय तुरंत असर करता है। घर में शिवलिंग यदि हो तो। अगर घर में पारद या पत्थर का शिवलिंग स्थापित हो तो वहां भी यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि स्थान पूर्णतः स्वच्छ और शांत होना चाहिए। नदी या तालाब के किनारे। यदि आसपास में कोई जलाशय है तो वहां भी उपाय प्रभावी होता है। पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है, लेकिन ध्यान रहे किसी अपवित्र जगह, शोरगुल वाले माहौल या अशांत मन के साथ यह उपाय करने की गलती ना करें, वरना नतीजे उल्टे हो सकते हैं। उपाय करने का सही समय। याद रखिए समय ही शक्ति है। गलत समय पर किया गया उपाय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो परिणाम नहीं देता। सबसे सर्वोत्तम समय सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 5:30 तक। यह समय सबसे शुभ माना गया है। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस समय सबसे शुद्ध होती है। दूसरा विकल्प है शाम 5:45 से लेकर 7 बजे के बीच। यदि ब्रह्म मुहूर्त में संभव ना हो तो यह समय उत्तम है, खासकर सप्तमी तिथि की सुबह। तो अब आपने जान लिया है इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कहाँ इसे करना सबसे प्रभावी होगा और कौन सा समय सबसे शुभ है। याद रखिए यह केवल वस्तुएं नहीं, यह सब मिलकर एक ऊर्जा चक्र बनाती हैं और जब यह चक्र शिव महापुराण में वर्णित विधि से सक्रिय होता है तो धन, सौभाग्य और शांति तीनों एक साथ आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की सटीक विधि, कैसे चरण दर चरण करना है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करना है और किस क्रम से सामग्री अर्पित करनी है, क्योंकि असली दरवाजा वही है जहां विधि शुरू होती है। अब तक हमने विस्तार से इस दिन, इस नक्षत्र और इस दुर्लभ संयोग के महत्व को समझा। आप सबके मन में उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वह गुप्त उपाय क्या है जिसकी शक्ति से धन, सुख, संतान, स्वास्थ्य और वैभव सब कुछ आपके जीवन में स्वतः खींचा चला आएगा। याद रखिए यह उपाय कोई साधारण क्रिया नहीं, यह एक ऐसा सेतु है जो हमें मानव से दैवी ऊर्जा तक जोड़ता है। यदि श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो यह मात्र क्रिया नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा ऊर्जा केंद्र बन जाती है जो दुर्भाग्य की सबसे गहरी जंजीरों को भी तोड़ देती है। आज हम आपको इसी दिव्य उपाय की विधि बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले जानिए इसे कैसे, कब और किस प्रक्रिया से करना है। स्नान और मानसिक शुद्धि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त शुभ मुहूर्त में स्नान करके सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, गहरी सांस लें, मन को शांत करें। शुद्ध शरीर मन ही दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर पाता है। घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें, सफेद कपड़ा बिछाएं, छोटी सी चौकी रखें। ईशान ब्रह्मांडीय तरंगों के प्रति संवेदनशील है, यहाँ साधना जल्दी प्रभाव देती है। मंडल पीठ का बनाना। हल्दी रोली से छोटा चक्र या स्वास्तिक बनाकर चारों ओर अक्षत रखें। यह ऊर्जा ग्रिड बनाता है, शक्ति बिखरे नहीं, केंद्रित रहे। गुरु स्मरण और इरादा संकल्प। अब आंखें बंद करें, गुरु का ध्यान करें।
आध्यात्मिक मार्गदर्शक का मनन स्पष्ट संकल्प बोलें। मैं आज यह उपाय धन सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए कर रहा हूँ, मुझे कृपा प्रदान करें। संकल्प ब्रह्मांड को निर्देश देता है। संकल्प ब्रह्मांड को निर्देश देता है। बिना स्पष्ट इरादे ऊर्जा दिशाहीन रहती है। कलश स्थापना समृद्धि पात्र। पीतल के तांबे का कलश लें, उसमें गंगा जल भरे, कुछ काले तिल और अक्षत डालें, ऊपर 5 बेलपत्र रखें। कलश समृद्धि रोजोनेटर बनाता है। कलश समृद्धि रोजोनेटर बनता है, तत्वों का सम्मिलित ग्रहों की अनुकूलता को बढ़ाता है। दीप प्रज्वलन घी का दीपक। कलश के सामने घी का दीप जलाएं, 1-2 मिनट ध्यान से लौ को देखें। दीप प्रकाश से नकारात्मकता पीछे हटती है, मन को फोकस और दिव्यता बढ़ती है। तिलक और रक्षा सूत्र। माथे पर चंदन भस्म कुमकुम का तिलक लगाएं, दाहिनी कलाई पर सूत बांधें। तिलक ऊर्जा केंद्र को स्थिर करता है, रक्षा सूत्र विचलन रोकता है। धूप कपूर से पवित्रीकरण। कपूर धूप जलाकर स्थान और स्वयं का पवित्रीकरण करें। धीरे धीरे चक्र परिक्रमा कराएं, सूक्ष्म अशुद्धियां धुएं से हटती हैं, माहौल आध्यात्मिक बनता है। आवाहन शिव ध्यान। आवाहन से ऊर्जा कनेक्ट होती है, साधना की पंक्ति खुलती है। अभिषेक दूध शहद जल। प्रतिमा प्रतीक पर दूध शहद और जल मिलाकर धीरे धीरे अभिषेक करें, यह प्रतीक आत्मर्पण है। अभिषेक मन और कर्म की कूलिंग प्रक्रिया। क्रोध तनाव घटते हैं, शुभता बढ़ती है। शुद्ध मन से एक एक करके 11 बेलपत्र अर्पित करें और हर अर्पण पर ओम नमः शिवाय कहें। हर पत्र अवरोधों पर वार करता है। 11 व्यापक बाधा नाशक का संकेत है। काले तिल स्पर्श अर्पण। कटोरी में तिल ले 21 दाने लेकर जप के साथ वापस रखें। कुछ तिल शिवलिंग के प्रतिमा पर अर्पित करें। विरुद्धता को शांत करते हैं, ऋण दोष को घटाता है। पुष्प अर्चन लाल सफेद। लाल फूल शक्ति सेतु सफेद फूल शांति हेतु अर्पित करें। ऊर्जा का संतुलन, उत्साह, स्थिरता, दीर्घकालिक समृद्धि है। मंत्र जप मुख्य ऊर्जा कुंड। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार माला से जप करें। इच्छा अनुसार ओम श्री महालक्ष्मी नमः 108 बार जप कर सकते हैं। जब तरंग स्थिरता लाता है, मंत्र ब्रह्मांड में आपके इरादे का सार्थक कंपन बनता है। दीप परिक्रमा। जलते दीपक के चारों ओर घड़ी की दिशा में परिक्रमा कराएं और अंत में हाथों की गर्मी ग्रहण कर माथे पर लगाएं। परिक्रमा से ऊर्जाशील होती है, जब अर्चन का फल स्थिर रहता है। कलश जल का छिड़काव। कलश का जल मुख्य द्वार पर, खिड़कियों, तिजोरी के पास और घर के कोनों में हल्का छिड़कें। घर दुकान की ऊर्जा साफ होती है, अवसरों के मार्ग खुलते हैं। दान प्रसाद वितरण। काले तिल या अन्न का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लें, पक्षी जरूरतमंद को दे, मीठा प्रसाद बांटें। दान कार्मिक चैनल खोलता है। क्षमा, प्रार्थना और विनम्रता। यदि उपाय में त्रुटि हुई तो क्षमा करें, जो फल योग्य है वही दें। गुरु जी का स्मरण करें। विनम्रता त्रुटियों को समाप्त करती है, यह सुरक्षा कवच जैसा काम करती है। आरती और शांति जाप। संक्षिप्त आरती करें 3 बार। ओम शांति 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 बोलें। ऊर्जा को शांत और प्रूफ बनाता है। फल दीर्घकालिक संरक्षण। गुरु जी कहते हैं यह उपाय केवल एक क्रिया नहीं, यह जीवन की नई यात्रा की शुरुआत है। इसे श्रद्धा से करो, परिणाम तुम्हें चमत्कार से कम नहीं लगेंगे। हर उपाय तभी पूर्ण होता है जब हम उसे श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से करते हैं, लेकिन केवल विधि जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। उसके साथ साथ यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि किन बातों का ध्यान रखें, किन सावधानियों का पालन करें और अंत में इस विशेष दिन का दिव्य आशीर्वाद किस प्रकार हमें प्राप्त होता है। आवश्यक सावधानियां। शुद्धता का पालन करें। उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। वातावरण भी शुद्ध और शांत होना चाहिए। सात्विक आहार लें। उपाय वाले दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और नकारात्मकता से जुड़े किसी भी कार्य से दूरी बनाएं। दूसरों का अनादर ना करें। इस दिन किसी को भी अपशब्द कहना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना उपाय की शक्ति को कम कर सकता है। व्रत या संकल्प में दृढ़ता। बीच में आलस या संचय न आने दे। विश्वास ही परिणाम का सबसे बड़ा आधार है। दक्षिण मुख होकर उपाय ना करें। हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूजा और उपाय करें। भूल से भी दान को रोके नहीं। उपाय पूरा होने के बाद यथासंभव दान अवश्य करें, चाहे एक मुट्ठी अनाज ही क्यों ना हो। दान से उपाय सिद्ध होता है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय केवल एक सामान्य धार्मिक कर्म कांड नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने वाला साधन है। जिस प्रकार चंद्रमा का प्रभाव ज्वार भाटा पर पड़ता है, उसी प्रकार तिथि, नक्षत्र और योग का प्रभाव हमारे मन, धन और भाग्य पर होता है। जब सही संयोग, सही मंत्र, सही सामग्री और संकल्प मिलते हैं
तो वह सकारात्मक स्पंद ब्रह्मांड में एक ऐसी तरंग उत्पन्न करता है जो सीधे साधक के जीवन में सुख, धन और शांति लेकर आती है।